नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशिकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे माहेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। चैतन्यं सर्वगं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यस्सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। तस्मै सर्वविदे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन्नारायण नारायण नारायण भज मन्नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती वदे हर हर महादेव। महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में नमन करते हुए विराजमान दंडी स्वामी स्वामी शंकरानंद जी महाराज, डॉक्टर स्वामी अनंतानंद गिरी जी महाराज, स्वामी लक्ष्मणानंद जी, गोविंद चैतन्य जी आदि संत वृंद, भक्त वृंद, मातृशक्ति। लघु वासुदेव मननम में जो विषय चल रहा है, जिसका जीवों को अनुभव होता है सभी को, उसका नाम है दुख। दुख का हेतु बताया ये शरीर, माने हमें शरीर की प्राप्ति न हो। जीव आत्मा का जन्म नहीं होता है, शरीर का ही जन्म होता है, शरीर का ही नाश होता है। अगर शरीर की प्राप्ति नहीं हो तो कभी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। सुषुप्ति में शरीर का भान नहीं होता है, उस समय हमें दुख का अनुभव नहीं होता है। ये यहाँ पर दृष्टांत के रूप में बताया गया। अब जो शरीर प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, अब इसका विषय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं तस्य शरीरस्य को वा हेतुरिति चेत। चेत माने प्रश्न होता है कि अगर आपका ये प्रश्न हो तो उसका उत्तर ये, माने ऐसा अगर कोई प्रश्न करता है कि उस शरीरस्य को वा हेतु, शरीर का हेतु कौन, माने शरीर का कारण कौन है, तो उत्तर देते हैं पूर्व कर्म सहित पंचीकृत भूतान्येव, न केवल भूतानि। ये पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म जो हैं
और पंचीकृत पंचमहाभूत केवल पंचमहाभूत नहीं, तेषां सर्वत्र वर्तमानत्वात् तेभ्यः शरीरम स्याद इति न वक्तव्यम। देखो, जो पांचों भूत हैं, शब्द जो अपने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये तो सर्वत्र हैं। तो सर्वत्र हैं तो इनसे हर जगह शरीर की उत्पत्ति हो जाना चाहिए। तो कहते वर्तमानत्वात् तेषां सर्वत्र वर्तमानत्वात् तेभ्यः शरीरम स्यात्, उनसे शरीर हो, हाँ, इति न वक्तव्यम, कहते ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले अब प्रश्न करते हैं ननु। हाँ, ननु का अर्थ होता है प्रश्नवाचक, ननु शब्द होता है। शुक्र शोणित रूपेण परिणतानां भूतानां शरीर कारणत्वेन विवक्षित्वात् तादृशान्येव शरीरस्य कारणम इति न वक्तव्यम। कहते हैं कि अगर कहें कि शुक्र और शोणित, पिता का शुक्र माता का शोणित माने रूप से परिणाम जो है वो शरीर है, भूतानां शरीर कारणत्वेन विवक्षित्वात् तादृशानि एव शरीरस्य कारणम इति, ये शुक्र शोणित ही शरीर का कारण है, ऐसा कोई कहता है तो बोले न वक्तव्यम, कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या ये कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं शुक्र शोणित में शक्ति नहीं है शरीर को उत्पन्न करने की, है ना। तब क्या तर्क दिया गया कि व्यर्थ शुक्र शोणितेषु शरीरोत्पत्ति दर्शनार्थ। जाने कितने जो है पुरुष हैं, देवियां हैं, उनके संतान की उत्पत्ति नहीं होती? क्या उनके पास शुक्र और शोणित नहीं है? क्यों नहीं हो जाता, है ना। तो ये कर्म का चक्कर बहुत विचित्र है। कर्म कहो या माया कहो, इसका खेल बड़ा विचित्र है। व्यर्थ शुक्र शोणितेषु शरीरोत्पत्ति दर्शनात् तस्मात् कर्म सहितान एव शरीरस्य कारणानि, माने उसमें हमारा कर्म जुड़ा होता है। हमारा माने शव का। देखो, एक बालक का जन्म होता है तो माता पिता जुड़े हैं उससे, दादा दादी जुड़े हैं उससे, नाना नानी जुड़े हैं उससे। ऐसे आप चलते चले जाओ तो कितने लोग जुड़े हैं, है ना। अब ये क्या हुआ, एक उस शरीर से कितनों का संबंध है। अच्छा, उत्पन्न होता है बालक तो वही जिनके संबंध होते हैं वही नाचते कूदते हैं, ठीक है ना। सबको सुख क्यों नहीं होता? उनका उस शरीर की उत्पत्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। पूर्व कर्मों का संबंध ही तो एक जाल है कि इससे तुम्हें सुखी होना है, इससे तुम्हें दुखी होना। सब न सुखी होते हैं और सब न दुखी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कर्मों का खेल बताया जा रहा है। तस्मात् कर्म सहितान एव शरीरस्य कारणानि, माने जीव के कर्म तो होते ही हैं, जीव के कर्म हैं, इसलिए वो माँ के उदर में आ गया, है ना, और उसकी उत्पत्ति हो गई। लेकिन उसके बाप के कर्म नहीं क्या? माँ का कर्म नहीं है क्या? दादा दादी का कर्म नहीं है क्या? और चलते चले जाओ, अगर एक पीढ़ी और हो तो बोले पोता हो गया, प्रपोता हो गया, बोले सोने की नचेनी चढ़ जा, है ना। तो उनका वो कर्म नहीं है क्या? अरे उस बालक, वो बालक तो अपने कर्म से माँ के उदर में आ गया, वो जीव तो आ गया, शरीर मिल गया, उसे कितना सुख है आप बताओ। जिसकी उत्पत्ति हुई है
उसे कितना सुख है? कोई सुख है? कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, केवल दुख है, दुख ही। अब ये बातें जब हम थोड़ा व्याख्या करते तो भाई सबको अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। उसके पास सुख नाम की कोई चीज नहीं। उसके कर्म तो उसे दुखी कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। 9 महीने गर्भ में दुख दिया, जन्मते समय उसे दुख दिया, लेकिन उन दूसरों के जो कर्म हैं वो दुख देने वाले नहीं हैं, वो सुख देने वाले हैं। आया ना समझ में? कोई रोता है बालक का जन्म हुआ, हंसते हैं, आनंद मनाते हैं ना, तो ये पुण्य का फल है ना सुखी होना, और उसके पाप का फल है दुखी होना। भाई ये बातें कठोर हो सकती हैं क्या, लेकिन है सत्य। माने दुख है कहते हैं तो इसके पाप का फल है, तो उसके तो पाप का ही फल है। 9 महीने वहां दुख होगा, फिर जन्मते समय अब उसे कोई पता ही नहीं कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, वो रो रहा है, हो रहा है ना उसके। अब ये यही कर्म का फल देखो आप, कर्म का खेल। एक के दुखी होने में सब सुखी हो रहे हैं। बात अच्छी नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं, इस तरह से कहना नहीं चाहिए, है ना। संसार के लोग दुख में भी सुख मना लेते हैं। कोई दुखी है और सब गीत गाते हैं, पहले से गीत गाने की तैयारी कर लेते हैं, होती है कि नहीं? सारी तैयारी होती है ना। उसके कष्ट की ओर कोई नहीं देखता है ना, ध्यान ही नहीं जाता है। और एहसान लाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। उसने कितना कष्ट भोगा तुमको सुखी करने के लिए, इसका हिसाब कौन देगा, है ना। स्वामी जी, हमारी बात कड़वी हो सकती है लेकिन है 100% सही। माता पिता बच्चे पर तो एहसान ला देंगे, सब ला देंगे उस पर, लेकिन उसका हिसाब किताब कोई देता है क्या? नहीं देता है। ये भी उसके कर्मों का ही फल है ना। कोई नहीं कहता हमारे बेटे ने, हमारे पोते ने बड़ा कष्ट उठाया, कितने कष्ट से 9 महीने उदर में रहा, कैसे इसका जन्म हुआ, कोई कहता नहीं? कोई नहीं कहता है। उससे कोई मतलब ही नहीं, उन्हें तो सुखी होने से मतलब है। ये भी कर्म की ही गति है यहाँ पर, इसलिए अब ये हमको सब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं थी। तस्मात् कर्म सहितानि एव शरीरस्य कारणानि। पंचभूतों के साथ ये जो कर्म है वही कारण है। पंचभूतानां देश कालादीनां च सर्वसाधारणत्वात् तत्तत् कर्म वैचित्र्यमेव शरीर वैचित्र्यम हेतु हो। कहते हैं पंचभूतानां, पांचों भूत, देश काल आदि, ये सब कारण होते हैं सर्वसाधारणत्वात्, सभी जीवों के लिए सामान्य होते हैं। चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबके शरीर पांचभौतिक होते हैं। देश काल समय आदि से ही सबकी उत्पत्ति होती है। तत्तत् सर्वसाधारणत्वात् तत्तत् कर्म वैचित्रम एव, लेकिन वहाँ पर कर्म की वैचित्रता दिखाई देती है। शरीर वैचित्रे हेतु हो, शरीरों की जो विचित्रता है, एक जैसे शरीर नहीं होते। एक ही माता पिता के 4 बालक हैं, लेकिन चारों के शरीर अलग अलग होते हैं, आकृतियां अलग अलग। चाहे जितना एकता हो, लेकिन कुछ न कुछ तो अंतर होता ही है। ये क्या है? कहा शरीर वैचित्रे
कर्म हेतु हो, कर्म ही उसमें हेतु है। यथा मृदादि नाम साधारणत्व भी, अब यहाँ पर एक उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं। यथा मृदादि नाम, जैसे मृतिका जल इत्यादि साधारणत्व भी है ना। कुलाल व्यापार वैचित्रमेव घटादि कार्य वैचित्र हेतु, ये कुम्हार के हाथ में होता है कि वो घड़ा बनाएगा कि सकोरा बनाएगा, मिट्टी तो सब में है, लेकिन वो कुलाल के इच्छा के ऊपर निर्भर है। कुलाल व्यापार वैचित्रमेव, है ना, बनाने वाले का व्यापार अलग अलग होता है। घड़ा बनाएगा तो उसके पैर हाथ दूसरे प्रकार के चलेंगे, मिट्टी ज़्यादा होगी, सकोरा बनाएगा तो कम होगा, इत्यादि अनेक प्रकार के व्यापार होते हैं। तो कहते हैं घटादि, आदि से सब कुछ ले लेना, जितने मृतिका के कार्य एक कुलाल के द्वारा, कुमार के द्वारा बनाया जाता है। घटादि कार्य वैचित्र हेतु। यथा दृष्टान्ते, जैसे दृष्टांत में घटादेर मृद उपादान कारणम, मृतिका है उपादान कारण, कुलाल व्यापारो निमित्त कारण, और कुलाल का व्यापार है निमित्त कारण। एवं दाष्टान्तिके भी, ऐसे दाष्टान्त में भी समझना चाहिए क्या, शरीरस्य पंचीकृत भूतानि उपादान कारणम तत्तत् कर्म निमित्त कारणम, तस्मात् भोगप्रद कर्मणि सति शरीर परिग्रह। इसलिए समझना चाहिए भोगप्रद कर्मणि, भोगप्रद कर्म में शरीर परिग्रह होता है, माने उस शरीर से तुम्हें भोग की प्राप्ति होगी, है ना। भोग माने, है ना, एक दिन मैंने बताया था सुख दुख का साक्षात्कार, इसी का नाम भोग है। सुख दुख का साक्षात्कार, ज्ञान, साक्षात्कार माने ज्ञान होना, इसी का नाम भोग होता है। हाँ, एक दिन इस पर चर्चा हो चुकी थी, इसलिए अब एक उदाहरण देते हैं। देखो, बहुत मोटा उदाहरण है। यथा जागृत स्वप्नयोः कर्मणो विद्यमानत्वा शरीर प्राप्ति, है ना। कहते हैं जैसे जागृत और स्वप्न में कर्मों के कारण विद्यमानत्वा शरीर प्राप्ति, है ना, शरीर की प्राप्ति होती है जागृत और स्वप्न में। ये भी क्या है, ये कर्म का खेल है। और कर्माभाव है शरीराभाव, जहाँ कर्म का अभाव है वहाँ पर शरीर का अभाव है। यथा सुषुप्तौ कर्माभाव शरीराभाव, कर्माभावा शरीराभाव। कहते हैं कि सुषुप्ति में कर्मों का अभाव होता है ना। तो कर्मों का अभाव होता है तो वहाँ पर सुख तो होता है। एक बात समझने की बात है, कर्मों, जहाँ कर्म होते हैं वहाँ सुख और दुख दोनों होते हैं। जहाँ कर्म है वहाँ शरीर की प्राप्ति है, तो शरीर की प्राप्ति है स्वप्न और जागृत में। तो स्वप्न और जागृत में शरीर की प्राप्ति होने से दोनों आएंगे। जागृत अवस्था में सुख भी आता है, दुख भी आता है, और स्वप्नावस्था में सुख भी आता है और दुख भी आता है। लेकिन जहाँ कर्माभाव होता है, जहाँ कर्म की गति नहीं है, वहाँ शरीर की भी गति नहीं है। क्या समझे? जहाँ कर्म की गति नहीं वहाँ शरीर की भी गति नहीं। लेकिन वहाँ एक बात है, क्या? दुख नहीं है किंतु सुख है। सुषुप्ति में दुख नहीं है किंतु सुख है। इसलिए वेदांतियों का निश्चय है, नास्ति कृताकृतेन, जो अकृत वस्तु है उसे कर्म के द्वारा नहीं, है ना, उससे तो क्रिया के त्याग से ही उसको प्राप्त किया जाता है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। किंच यथा मृधि
सत्यामपि कुलाल व्यापाराभावे घटोत्पत्त्या भावः। कहते हैं यथा मृदि सत्यामपि, होने मृतिका होने पर भी कुलाल व्यापाराभावे, माने कुम्हार के व्यापार माने कुछ करने न करने के कारण घटोत्पत्ति अभावा, घट की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। तथा ईश्वर सृष्टिषु पंचभूतेषु सत्स्वपि आत्मज्ञानेन कर्मसु नष्टेषु तस्य ज्ञानिनः शरीरम नोत्पद्यते। यहाँ पर ये बात स्पष्ट कहते हैं कि घटोत्पत्त्या तथा ईश्वर सृष्टिषु, इसी प्रकार से ईश्वर की सृष्टि में पंचभूत होने पर भी आत्मज्ञानेन कर्मसु नष्टेषु, आत्मज्ञान से कर्मों के नष्ट होने पर तस्य ज्ञानिनः शरीरम नोपपद्यते, उस ज्ञानी को शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह ज्ञान से सब कर्मों को नष्ट कर देता है। नहीं ज्ञानेन शस्त्रम पवित्रमिय विद्यते, ज्ञानाग्नि दद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि से जिसने अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया है ना, उसको पंडित कहा जाता है। माने ये हमारे हाथ में है। भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जिसने अपने ज्ञानाग्नि से अपने कर्मों को जला दिया। ये नहीं कि गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे तो हमारे कर्म जल जाएंगे, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को जलाने की सामर्थ्य रखते हो। ये है आपकी महिमा, माने ये मानवाकृति की महिमा है कि आप चाहो तो अपने ज्ञान से, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं, ज्ञानेन, इस आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से अपने कर्मों को, सब कर्मों को जला सकते हो। केवल प्रारब्ध कर्म को छोड़कर। प्रारब्ध कर्म वह कि जो कर्म आपके इस शरीर को संसार में लेकर के आए हैं, और वो ज्ञानोत्पत्ति के बाद भी वो शरीर नष्ट नहीं होगा, वो चलता रहेगा, उसमें कहीं किंचित मात्र कोई आपका ज्ञान घटाबड़ी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो ज्ञान उन प्रारब्ध कर्मों को भी जला दे ना, तो जानते हो ये गुरु शिष्य परंपरा, ज्ञान की परंपरा का ही लोप हो जाता। हाँ, क्यों? ज्ञान हुआ और उसने सभी कर्मों को जलाया, तो उन कर्मों को भी जला दिया जिन कर्मों से शरीर की उत्पत्ति हुई है, उन कर्मों को भी जला देता जिनको आगे लेकर के उसने ज्ञान प्राप्त किया। फिर आगे कोई उपदेशक होता क्या? ये उपदेश आदि ग्रंथ पठन पाठन इत्यादि के जो भी परंपराएं आज हमारी वंदे गुरु परंपराम जो चल रहा है, उनके शरीर ज्ञान होने के बाद उनके वो कर्म नहीं का, उनको नहीं, हाँ, उनको वो छेड़ता नहीं है। हाँ, बल्कि हाँ, वो कहता है कि बहुत तो अच्छे हैं आप, हाँ, हमारा आपने सदुपयोग किया, इसलिए ठीक है, जो आपके सामने आए उसको लेते चले जाओ, अच्छा हो बुरा हो वो तो आपको भोगना पड़ेगा, इससे हम आपको नहीं छेड़ेंगे, वो चाहे सुख आए चाहे दुख आए। पूज्य महाराज श्री एक घटना अपने जीवन की बताते थे। काशी में थे तो वहाँ पर महाराज जी का अद्वैत सिद्धि का पाठ चल रहा था, कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगा, तो एक ब्रह्मचारी थे,
जो महाराज ऋषि की सेवा करते थे, महाराज ऋषि ने उनसे कहा कि तुम देवी का अनुष्ठान करो हमारे लिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो महाराज ऋषि बताते थे बहुत निष्ठा से, पवित्र भाव से स्नान करके अपना कोपीन और वो जो बस होते थे वो भी नहीं धोते थे, बस पहने दूसरे। वो जब अनुष्ठान पूरा हुआ तब उन कपड़ों को धो करके डालते, फिर स्वयं भोजन बनाते। ऐसे जो है अनुष्ठान बड़े नियम से उन्होंने किया। अब एक दिन वो ब्रह्मचारी स्वप्न में देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ा लकड़ियों का गट्ठर आकर के पड़ गया। तो उन्होंने कहा ये लकड़ी हमारे सामने कहाँ से आ गई। तो वे उठे और जो लकड़ियां थी उनको ले करके और दूर फेंकने लगे। फेंकते गए, सब लकड़ी फेंक दी। कुछ ऐसी लकड़ी थी जो हरी थी, जिनमें पत्ते थे। तो जब उनको उठाने के लिए जोर लगाया तो वो न उठे। बहुत जोर लगाया तो उनके सामने भगवती पराम्बा सोने के सिंहासन पर बैठी हुई आकर के बोले इसको मत छेड़ो, जितना फेंकना था उतना तुमने फेंक दिया, ये इनको अब नहीं आप फेंक सकते। माने अनुष्ठान के बल पर जो कुछ हो सकता था वो तो ठीक है, लेकिन अब आप जो है, उन्होंने कहा क्यों नहीं फेंक सकते। तो बोले भगवती ने ऐसे उंगली की, देखो बगल में देखो क्या है। बोले सिंहासन है। तो वे बोले जानते हो ये सिंहासन उन्हीं का है जिनके लिए तुम अनुष्ठान कर रहे हो, और उनको यहीं आना है। ये सिंहासन उनका खाली पड़ा है, इसलिए उनका जैसे चल रहा है अब वो मत करो, जाओ। ये सपने की बात है। प्रातः काल हुआ, उन्होंने महाराजा श्री को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। महाराज श्री ने कहा कि अनुष्ठान बंद करो, बस हो गया। उसका अर्थ ही है कि अब ये जो प्रारब्ध कर्म है वो तो उनको हाँ उसको नहीं हटा सकते। महाराज श्री बताते कि काशी के बाद जो है वहाँ से प्रयागराज के कुंभ में आए और मेरा ये निश्चय हुआ कि पहले बहुत दूर, कभी आपने देखा हो नहीं देखा हो, कम से कम मेला से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर एक मुंशी का बाग, वहाँ रुका करते थे सभी मंडली जितने विरक्त संत थे। तो महाराज श्री ने एक दिन निश्चय किया कि आज रात को हम निकल जाएंगे। एक कोपीन, एक चद्दर और एक शंकरानंदी गीता, उन्होंने उसको अपने पास रखा और जो थे महात्मा उनसे कहा ये ग्रंथ तुम देखो। ये नहीं कहा कि आज हमको जाना है, इस ग्रंथ को तुम देखो। इस ग्रंथ, जो ग्रंथ रहते थे सबको बांट दिया। और ये था कि जब सब सो जाएंगे तब हम निकलेंगे। अब देखो ये प्रारब्ध होता है
और रात्रि के 12 बजे महाराजा श्री को अचानक सांस उखड़ गई, अचानक। और उस सांस के उखड़ जाने के कारण महाराजा श्री का वो संकल्प जहाँ के तहाँ रह गया। और उसके बाद ये सारा खेल हुआ जो राम जन्मभूमि इत्यादि का, ये क्या था? अगर उनका महाराज से बताते, मेरा निश्चय था कि मैं बेतवा के किनारे जाऊंगा, अकेला विचरण करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, कोई व्यवहार नहीं, ये सारे निश्चय करके और वो कि रात्रि में निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ भाई? प्रारब्ध जो होता है वो कितना बलवान होता है। ये सब कुछ उस प्रारब्ध के द्वारा करवाना था कि आप जो है समाज से दूर हो, कुछ लेना देना नहीं है, तो कुछ भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये काम तो वो था, है ना। ये है कि ज्ञान होने पर भी वो जो कर्म शेष है, प्रारब्ध है, उसको ज्ञान नहीं मिटाता है और सभी कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। ये बात देखो, आज हमने क्या क्या बातें कह दी, है ना। ये हमने कभी सुनाया नहीं, कभी नहीं सुनाया, किसी को नहीं सुनाया। ये महाराज श्री ने जो मुझे बताया, और आज पता नहीं क्यों कहने में आ गया। कर्मसु नष्टसु तस्य ज्ञानिनः शरीरम नोपपद्यते। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, ननु कर्म शास्त्रे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म शास्त्र में तो ये कहा गया है कि जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। आप कहते हो कर्मों को जला करके भस्म कर दिया जाता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। एक कल्प नहीं, कोटि कल्प बीत जाए, कर्म तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इति ज्ञान शास्त्रे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। और ज्ञान शास्त्र में कहा गया कि ज्ञानाग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। इति च वचनयोः परस्परम विरोधे कथम निर्णया कर्तव्य इति चेत्। आप कैसे कहते हो कि कर्म ही मुख्य है? तो यहाँ पर कहते, सुनो, शास्त्रे प्रबल वचनम दुर्बल वचनम च अस्ति। शास्त्र में दो प्रकार के वचन मिलते हैं, एक प्रबल वचन होता है और एक दुर्बल वचन। प्रबलम सिद्धांत वचनम, प्रबल जो होता है वो सिद्धांत वचन होता है। दुर्बलम पूर्व पक्ष वचनम, जो दुर्बल होता है उसको आप पूर्व पक्ष समझ लीजिए। प्रबलम दुर्बलम निरस्यति, और एक सिद्धांत है जो जबरदस्त होता है, जो कमजोर को दबा लेता है। ये यहाँ पर बहुत अच्छा वचन दिया है ना, प्रबलम दुर्बलम निरस्यति। तद यथा, उदाहरण के लिए शास्त्र में कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इति वचनम प्रबलम अपि सत्। ये वचन प्रबल होते हुए भी, है ना, ये सब पर लागू होता है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन कहते हैं यागे
पशुवधः कर्तव्यः इति अति प्रबलेन वचनेन निरस्यते। याग में अश्वमेध याग इत्यादि याग होते हैं, उसमें वेद उसका आदेश देता है कि वध होगा। तो ये क्या है, कहा ये अति प्रबल है। वो प्रबल है, सर्वसामान्य उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए प्रबल है। किंतु ये विशेष है, क्योंकि अश्वमेध इत्यादि याग सब लोग नहीं कर सकते, है ना। वो तो राजाओं का कर्म है अश्वमेध इत्यादि विशेष यज्ञ करना। और वो किस लिए कहते हैं कि राजा से जो अपराध या पाप बन गया है, उससे राजा के पास दूसरा कोई छूटने का उपाय नहीं है, उसे तो ये यज्ञ करना पड़ेगा। तो कहते इति अति प्रबलेन वचनेन निरस्यते, तो वो वचन नहीं वहां पर लागू होगा। एवं अवश्यमेव भोक्तव्यम इति वचनम, कहते इसी प्रकार से कहा गया अवश्यमेव भोक्तव्यम। लेकिन श्रुति भगवती कहती है तपस्या किल विषम हंति, तपस्या करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ये मनु जी महाराज कहते हैं। इति प्रबल वचनेन दुर्बलम सन्निरस्यते, कहते जो कहा गया कि अवश्य में भोक्तव्यम, अरे भाई तपस्या किल विषम हंति, मनु जी महाराज कहते हैं तपस्या से पाप क्षीण होते हैं, है ना। तस्मात् संचितेषु कर्मसु बहुषु सत्सु अपि आत्मज्ञानेन तानि नश्यन्ति एव। संचितेषु कर्मसु बहुषु, बहुत संचित कर्म होते हैं, सत्सु अपि आत्मज्ञानेन तानि नश्यन्ति एव। कितने कर्म हमारे पड़े हुए हैं, इनका हमारे पास हिसाब किताब है। अरे अभी तो हमें एक शरीर जो प्राप्त हुआ है वो तो थोड़े से कर्मों का परिणाम है। यदि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, अपने स्वरूप को नहीं जाना, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तो जाने कितने शरीर हमको लेने पड़ेंगे, है ना। और अगर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हमको हो जाती है तो यही शरीर हमको मिला है, आगे के शरीर की प्राप्ति हमको नहीं होगी। प्रारब्ध क्षय के बाद हमारा जो ज्ञान है समग्र संचितों को जला करके भस्म करेगा। ये बात यहाँ पर कहते हैं। तानि नश्यन्ति एव कर्मा भावे जन्मा भावा। देखो कर्म नहीं तो जन्म नहीं, और जन्मा भावे जन्म नहीं तो दुखा भावा, तो दुख की प्राप्ति नहीं। दुखा भावे आनंदाविर्भावा, दुख के अभाव में आनंद की उत्पत्ति होगी। इति एवं सिद्धांतः, इस प्रकार से यह सिद्धांत है। ये आपका चतुर्थ वर्णक पूरा होता है। अब हम लोग पंचम वर्णक में चलते हैं। अब कर्मों का यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। कर्मों के कितने भेद हैं, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, इस सब का वर्णन किया गया। अस्य आत्मनो दुखम शरीर परिग्रहात् शरीरम च कर्म कर्मणा इत्युक्तम। कहा कि अभी तक ये वर्णन किया गया आत्मनो दुखम शरीर परिग्रहात्, आत्मा को जो दुख है शरीर प्राप्ति पर, और शरीरम च कर्मणा इत्युक्तम, शरीर की प्राप्ति कर्म से होती है। तत्कर्म कतिविधम इति चेत, वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते सुनो। कर्म त्रिविधम पुण्यम पापम मिश्रम चेति। पुण्य रूप कर्म होते हैं, पाप रूप कर्म होते हैं, पुण्य पाप से मिश्रित कर्म होते हैं। देवादि शरीरम पुण्य कर्म फलम,
तिर्यगादि शरीरम सर्व पाप कर्म फलम मनुष्यादि शरीरम मिश्र कर्म फलम, है ना। इसमें दोनों होते हैं। एतद एवं मुक्तम त्रिविधम अपि कर्मोत्कृष्टम मध्यमम सामान्यमिति प्रत्येकम त्रिविधम एवं उक्त कर्म भेदेन जन्म भेदस्य नाना प्रकारः। एवं उक्तम, इस प्रकार से जो कहा गया है, त्रिविधम अपि, ये तीन प्रकार के, पुण्य, पाप और मिश्र कर्म, ठीक है ना। अब इसमें फिर भेद होगा। क्या भेद होगा? कर्मोत्कृष्टम, उत्कृष्ट कर्म, मध्यम कर्म और सामान्य कर्म। माने आप इतना भेद कर लीजिए, है ना। पुण्य उत्कृष्ट, है ना, पाप उत्कृष्ट और मध्यम उत्कृष्ट, इस सबके साथ लगेगा। फिर जो है इसका विस्तार होता चले जाएगा, एक एक के तीन तीन प्रकार होते चले जाएंगे। तिर्यक माने ए पशु वो पक्षी, हाँ, तिर्यक आदि से पशु भी ले सकते हैं। पक्षियों में स्वतंत्रता ज़्यादा होती है पशुओं की अपेक्षा, है ना, इसलिए उनको पहले स्थान दिया। पशुओं में स्वतंत्रता कम होती है पक्षियों की अपेक्षा। तिर्यक आदि मतलब पक्षी इत्यादि, है ना। एवं उक्तम त्रिविधम अपि कर्मोत्कृष्टम मध्यमम सामान्यमिति प्रत्येकम त्रिविधम। एवं उक्त कर्म भेदेन जन्म भेदस्य नाना प्रकारा। कर्म भेद से जन्म भेद भी नाना प्रकार का होता है। तथा ही हिरण्यगर्भादि शरीरम पुण्य कर्मोत्कृष्ट फलम, माने ब्रह्मा और तत्त देवता के समान समझ लो। इनके सर्वोत्कृष्ट शरीर इनका होता है। इंद्रादि शरीरम पुण्य कर्म मध्यम, यक्ष राक्षस पिशाचादि शरीरम पुण्य कर्म सामान्य। अब और उसका भेद करते हैं। परताप कर्म कंटक वृक्ष, विष वृक्ष, व्याघ्र, सर्प, वृश्चिक, उलूक, मशक, जलूक माने जोंक, है ना, जोंक आदि शरीरम, क्योंकि दूसरे को दुख ही देते हैं, सुख नहीं दे सकते। सर्वम पाप कर्मोत्कृष्टम, ये उत्कृष्ट पाप के फल हैं। पनस, आम्र, कदली, नारिकेल आदि फल, पत्र पुष्प विनियोगवत, है ना, वृक्षलतादिकम, यहाँ तक ही रहेगा। तो कहते अब इसमें एक शब्द पड़ा हुआ है विनियोगवत, माने जिसका विनियोग किसी दूसरे के देवता आदि के लिए हो सकता है। सभी वृक्ष तो बहुत है, अनेक प्रकार के हैं, फल तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन सभी तो देवताओं पर नहीं चढ़ाए जाते ना। तो इसलिए कहते हैं पनस माने कटहल, है ना, आम्र, कदली, केला, नारिकेल आदि, और जोड़ लो जो आपके खाने पीने में आते हैं, आम वगैरह, उसके और भी फल आते हैं। और पत्र पुष्प, पत्र भी, पत्ते तो सबके होते हैं लेकिन सब शंकर भगवान पर नहीं चढ़ते हैं, है ना। और पुष्प भी, जाने कितने पुष्पों का निषेध किया गया, ये भगवान पे नहीं चढ़ेंगे। जिनका विनियोगवत वृक्षलतादिकम, ग्राम, शूकर, महिष, गर्धवोष्ट्रादिकम च सर्वम शरीरम पाप कर्म मध्यम। कहते हैं ग्राम शूकर, एक जंगली शुगर होता है और एक
गांव का होता है। हाँ, इसी प्रकार से महिष माने भैंस, गर्धव भैंसा, गर्धव, उष्ट आदि सर्वम पाप कर्म मध्यम। देखो एक बात देखो, जितने भी यहाँ पर नाम गिनाए गए हैं इन सब का संबंध मनुष्य से है, इन सब का उपयोग आदमी करता है। ठीक है। सर्व शरीरम पाप कर्म फलम, है ना। अश्वत्थ तुलसी बिल्व गवा स्वादि शरीरम पाप कर्म सामान्यम। वैसे तो भगवान का स्वरूप बताया है, तुलसी भी भगवान पे चढ़ दी, जैसे पीपल का वृक्ष है, तुलसी है, बिल्वपत्र, गाय और घोड़ा आदि शरीरम पाप कर्म सामान्य। ये सामान्य इसलिए कहा गया कि जैसे मतलब इनसे व्यक्ति अपना परलोक के साधन बनाने का माध्यम बना सकता है। जैसे अश्वत्थ की पूजा, तुलसी की पूजा, बिल्वपत्र के बिना शंकर भगवान की पूजा नहीं, और गाय है, इसके बिना हमारा कोई वैदिक काम संभव नहीं है। और जिस प्रकार से गाय की महिमा है ना, उसी प्रकार से घोड़े की भी महिमा है। गोदान का भी फल होता है और अश्व का भी, है ना। आपके पंजाब में तो बहुत है भाई घोड़ों की महिमा। हाँ हाँ, है शास्त्रों में, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उनका दान, घोड़ों का दान किया जाता है शास्त्र में लिखा है ना। और इससे सुख मिलता है, इसलिए ये सामान्य, इनका पाप तो है ताकि इनको पशु योनि प्राप्त हुई, लेकिन पशु योनि में भी वृक्ष की प्राप्ति हुई या पशु योनि की, लेकिन ये सर्व सामान्य से बहुत दूर है, बहुत दूर है, क्योंकि इनको छू करके कोई हाथ नहीं धोता। छू लेते हैं तो अच्छा सुख का अनुभव करते हैं। गाय को छू लिया तो अच्छा लगता है, घोड़े को छू लिया, बिल्वपत्र को छू लिया, तुलसी को छू लिया, पीपल को छू लिया, तो सुख का अनुभव होता है। इसलिए पाप कर्म का फल तो इनको मिला जो इनका है, लेकिन इससे मनुष्य को सुख मिलता है। ये सब उनके पूजा इत्यादि में कार्य आते हैं। यह मनुष्य लोक के तो निष्काम कर्मानुष्ठान साधन चतुष्टय सद्गुरु लाभ श्रवण मनन आत्मज्ञान क्रमेण जीवन मुक्ति विदेह मुक्तिश्च योग्यम मनुष्य शरीरम मिश्र कर्मोत्कृष्टम फलम, ऐसा समझ लेना चाहिए। मिश्र कर्मोत्कृष्टम फलम, कर्मोत्कृष्ट फल बताया गया मनुष्य का क्या है कि उसने मनुष्य लोक में यहाँ पर निष्काम कर्मानुष्ठान, है ना। और निष्काम कर्मानुष्ठान के बाद केवल कर्म में ही नहीं लगे रहना चाहिए भाई। हाँ, निष्काम कर्मयोगी तो अच्छा है, लेकिन जीवन भर निष्काम कर्मयोगी ही बने रहो तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाँ, निष्काम कर्म की एक गति है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। हृदय शुद्धि के लिए कर्म योगी कर्म करते हैं, कर्मठिया बनने के नहीं कि हम रात दिन जुटे रहें, हमें कर्म ही करना है ना। हृदय शुद्धि तो अंतःकरण की शुद्धि का परिवसान कहाँ होगा? बोले इनका हृदय तो बहुत शुद्ध है, ये तो सच्चे मन वाले हैं, है? कहते ना ये तो बहुत सीधे हैं, सरल हैं, इनके अंदर कुछ रहता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है, ये तो बेवकूफ़ी की सब बात है ना।
उसका पर्यवसान होना चाहिए कहाँ? साधन चतुष्टय। हाँ, अभी आप सुन चुके हो ना साधन चतुष्टय की बात, है ना? माने आपके निष्काम कर्मानुष्ठान से आपका अगर चित्त शुद्ध हुआ है तो सदसद विवेक आपके अंदर जागृत होना चाहिए। ये शुद्ध अंतःकरण की, शुद्ध मन की पहचान है। बल्कि और इससे आगे भी चले जाओ। हाँ, पंजाब अमृतसर में जब जाते हैं तो एक दोहा बहुत सुनने को मिलता है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो गया तो भगवान पीछे पीछे डोलता है। निर्मल मन हो गया तो मान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान मिल गए। ये पहचान है। मन निर्मल हो गया तो समझ लो भगवान मिल गए। कितना सरल है, कितना अच्छा लगता सुनने में। हाँ, कि निर्मल मन हुआ तो भगवान पीछे पीछे, निर्मल मन हुआ तो भगवान मिल गए। तो पता नहीं कब निर्मल मन होगा, कब भगवान मिलेंगे। हाँ, हम नहीं जानते। हाँ, जिसका मन निर्मल हो गया होगा उसको भगवान मिल गए होंगे, या उस भगवान उसके पीछे पीछे होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो तो ये कहा गया है कि निष्काम कर्मानुष्ठान, उसका लिखा नहीं है ग्रंथकार ने, लेकिन एक क्रम बता दिया। उसका पर्यवसान कहाँ होना चाहिए? साधन चतुष्टय। और साधन चतुष्टय का परिणाम क्या होना चाहिए? सद्गुरु लाभ हो। हाँ, इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्यत्व आ गया। मनुष्यत्व की पराकाष्ठा है निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग की पराकाष्ठा है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु तो आप बन गए हैं, हमें तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। एक बार क्या हुआ, अब मैं नाम नहीं लूंगा किस शहर से आए, लेकिन वो आए बहुत दूर से थे, पंजाब से आए थे, बहुत दूर से आए थे। तो उन्होंने प्रवचन कहीं गीता भवन इत्यादि से संग्रह कर लिए, तो वो सुनते थे। तो लोगों को रहता है ना, जब ऐसा प्रवचन तो वो कैसे होंगे। तो चलो भाई, आ गए यहाँ तक। आ गए तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, ये पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, आपका प्रवचन है सुनते रहते हैं यहाँ, और हमने सोचा यहाँ और होंगे कुछ पुस्तकें और जो है कुछ कैसेटें मिल जाएं, इसके लिए हम आए। तो मैंने उनसे 2-3 बातें पूछी। मैंने कहा कुछ भजन करते हो? बोले नहीं करता। मैंने कहा पूजा पाठ करते हो? कुछ नहीं करता। मंदिर जाते हो? बोले नहीं जाता। मैंने कहा तुम्हारा कोई गुरु है? बोले नहीं, गुरु तो हमारा कोई नहीं। हमने कहा कि तुम वेदांत सुनते हो और सब नकारते ही चले जाते हो, तो भाई तुम हमारे पास बैठने लायक नहीं, इसलिए आप जाओ। कोई अच्छा महात्मा मिले जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, उससे पहले दीक्षा लो, उसके बाद हमारे पास आओ।
और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि तुम ये भी सोच सकते हो शायद चेला बनाने के चक्कर में। मैंने कहा ये चेला फेला का काम यहाँ के नहीं है, इसलिए आप जो है चाहिए, हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब देखो आप वेदांत सुनते हैं, भगवान से परहेज, पूजा पाठ से परहेज, भजन से परहेज और आत्मज्ञान उन्हें चाहिए। किसी को अपने से अच्छा मानते ही नहीं। माने कहीं पर नहीं झुकना पड़े, ये जो अहंकार है ना लोगों का, और इसीलिए लोगों ने एक फार्मूला बना लिया। क्या बोले, हम तो विवेकानंद को गुरु मानते हैं, हाँ हम तो जो है उनको वो रमण महर्षि को गुरु मानते हैं। एक नंबर के गधे हैं वो। क्यों कि अगर हम सशरीर को सामने जो जीवित है उसको मान लेंगे तो वहां तो नाक रगड़नी पड़ेगी ना, वहां तो मत्था टेकना पड़ेगा, वहां वो कुछ पूछेगा, कुछ बताएगा। बोले ऐसे को मानो जिसमें कहीं कोई जो है लेना ही देना नहीं है। और इसलिए जो ये समाज के काम करने वाले होते हैं ना, वो भी किसी जीवित महात्मा का चित्त नहीं लगाते। मैंने बहुत कार्यालय देखे, बड़े बड़े ऑफिस देखे, उनका लगाएंगे जो पता नहीं कब के चले गए, और जिनका धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं, कोई लेन देन, बस ये कहानी होती है। अरे भाई इतनी बातें हमने क्यों कह दिया। अब आ जाती हैं, हम कहना नहीं चाहते हैं, कहना तो हम ग्रंथ की बात चाहते हैं, लेकिन आ जाती इसलिए कह रहा हूं कि साधन चतुष्टय, मुमुक्षुत्व के बाद में महापुरुष का आश्रय मिला कि नहीं मिला। आप मुमुक्षु तो बोले हमें कोई मिला ही नहीं, ऐसा लोग कहते। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज श्री आनंद वृंदावन वाले स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज कहते थे कि जिसकी दृष्टि में कोई ज्ञानी है ही नहीं, हाँ वो ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा छोड़ दे, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता जिसकी दृष्टि में कोई ज्ञानी है ही नहीं। कहाँ है? हाँ ऐसे लोग आपको बताएं, मैं तो ऐसी परिस्थितियों से बहुत जूझा। ये कह देते हैं लोग आजकल कहाँ है वो, हाँ कहाँ है महात्मा, कहाँ है। एक बार हम एक जगह पर थे तो उसने हमारे सामने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा मैं बैठा हूँ, बताओ। मैं बैठा हूँ सामने, आजकल क्या तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बताओ क्या जानना चाहते हो। मतलब एक धारणा फैलाई गई। आपको बताएं, एक बार एक जगह पर, अब बात बढ़ जाएगी, एक जगह पर एक ने सभा के बीच में ऐसा बोल दिया, अभी आजकल साधु कहाँ है। मैंने तुरंत माइक ले लिया, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ की घटना है, तुरंत माइक ले लिया और मैंने उसका फिर जोरदारी से खंडन किया। मैंने कहा मैं बैठा हूं सामने। अरे भाई कभी मैं कहता नहीं हूं, लेकिन कहीं कोई साधुता को चुनौती दे दे कि आजकल कहाँ है, तो फिर और मेरे सामने है ना, तो लोगों का लगता है कि कहाँ है महात्मा, अरे आजकल कहाँ धरे। मैंने अपने कानों से ये अपने चेलों को कहते सुना, आजकल साधु कहाँ हैं। मतलब तुम हम ही को साधु मानो और बकाया तो सब, हाँ ये स्थिति होती है। इसलिए मुमुक्षुता है तो उसके बाद का चरण यहाँ बताते हैं सद्गुरु लाभ। हाँ बोले सद्गुरुदेव भगवान तो मिल गए। हाँ बोले बड़ी कृपा हुई, महाराज ने मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, लेकिन महाराज से सुना आपने क्या, श्रवण कितना किया, मनन कितना किया।
हाँ, निधिध्यासन कितना किया आपने, किस लिए गुरु दीक्षा ली ये तो बताओ। तो कहते हैं गुरुलाभ श्रवण मनन आत्मज्ञान क्रमेण, ये क्रम है। उसके बाद जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्तेश्य योग्यम मनुष्य शरीरम मिश्र कर्मोत्कृष्टम। अब उत्कृष्ट बता दिया किसको, इसको। अब देखिए स्व आश्रमोचित कर्मणाम काम्य कर्मणाम च अनुष्ठान योग्य शरीरम मिश्र कर्म मध्यम। ये स्व आश्रम से उचित, जिस आश्रम में है उसके अनुसार काम्य कर्म को करता हुआ, च अनुष्ठान योग्यम शरीरम, वो कुमार्ग पर नहीं जा रहा है, इसलिए वो उसे जो कुछ चाहिए वो भगवान के मंदिर में जाकर के गाएगा, रोएगा, नाचेगा, कुछ भी करेगा, परिक्रमा लगाएगा कि आप हमको हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, सब कुछ करेगा, है ना। इसलिए कहते वो भी अच्छा है। अनुष्ठान योग्यम शरीरम मिश्र कर्म मध्यम, है ना। अब कहते हैं चांडाल पुष्कलस किरात यवन आदि शरीरम मिश्र कर्म सामान्य फलम, ये बता दिया गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।